जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें सबसे पहले तथा सबसे सटीक आपको ईसीसी फैमिली पेज पे प्रकाशित मिलेंगी। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के सेमेस्टर्स के नोट्स, पीवाईक्यू और सिलेबस टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दिया गया है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, वो ऐड ही हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो 8840468907 पे अपना सेमेस्टर और सब्जेक्ट और नाम के साथ हमको व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सारी नोट्स, पीवाईक्यू और सिलेबस वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें हम सेकंड एग्जामिनेशंस के रूल्स, इसके बारे में काफ़ी भ्रामक खबरें फैल रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड एग्जाम का फॉर्म आ गया है, उसकी लास्ट डेट कब है, कैसे भरें, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कितने सब्जेक्ट में भर सकते हैं, कितने पेपर में भर सकते हैं, सारी चीज़ों की चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ समझिएगा, स्किप मत करिएगा। और इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या कर सकते हैं आप सेकंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सेकंड एग्जाम होता क्या है? देखिए, बेसिकली ये जो सेकंड एग्जाम है वो सेमेस्टर 3 में, जो सेशन 2023-24 में सेमेस्टर 3 में स्टूडेंट्स गए हैं उनके लिए है। मतलब 22 और 23 इन लोगों के लिए सेकंड एग्जाम आया है। सेकंड एग्जाम बेसिकली होता यह है कि जब आप किसी सेमेस्टर में एक पेपर में बैक हो जाता है आपका, या एक पेपर में आप फेल हो जाते हैं, तो आपको दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। एक बार आपको उस परीक्षा को पास करने का मौका दिया जाता है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में हैं, आप फेल होते हैं, या 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो आपको फिर से उसी ईयर को दोबारा से करना पड़ता है एक्स स्टूडेंट के रूप में। लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट में होते हैं तब आपको सेकंड एग्जाम देके आप उसको पास करके आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट में और 3 सब्जेक्ट में आप फेल्ड हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है सेकंड एग्जाम। बेसिकली अब आप लोग समझ चुके होंगे कि सेकंड एग्जाम, अगर आप एक सब्जेक्ट में आप फेल्ड हैं तो दोबारा उस परीक्षा में बैठ के पास करके आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। ये होता है सेकंड एग्जाम। इसका रूल्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स अभी क्लास ले रहे होंगे उनका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। उन लोगों को फाइनली पता चल चुका होगा कि वो लोग फेल हैं या पास हैं। जिनका एक सब्जेक्ट में, जैसे फेल इन साइकोलॉजी या फेल इन केमिस्ट्री, जिनका एक सब्जेक्ट में, देखिए यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की बात चलेगी। जो आपका एईसीसी है यानी इन्वायरमेंट और स्पोकन, वो अलग क्राइटेरिया है, उसको आप किसी भी सेमेस्टर में दे सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। अभी आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। अगर आपका एक सब्जेक्ट का है तो आप सेकंड एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी जैसे आप फेल इन केमिस्ट्री लिखा है तो आप बैठ सकते हैं, फेल इन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिखा है तो आप बैठ नहीं सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है। 2 सब्जेक्ट में फेल का मतलब होता है आपका ईयर बैक, और आपको एक्स स्टूडेंट के रूप में उसी क्लास में बैठ के एग्जाम पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। सारे एग्जाम्स वैसे ही होंगे जैसे सेमेस्टर्स के होते हैं एक्स स्टूडेंट वाले बच्चों का। तो हम सेकंड एग्जाम के रूल्स जान लेते हैं। देखिए, जो सेकंड एग्जाम के रूल्स हैं, एक बार ये क्राइटेरिया वाला थोड़ा सा वो हो गया था तो क्षमा चाहते हैं। वो रूल्स 18 तक अवेलेबल था, उसके बाद से न्यू रूल एप्लीकेबल हो गए हैं। 2021 में एक रूल्स आया था, उसी के अकॉर्डिंग ही सारे एग्जाम, सारे सेकंड एग्जाम के रूल्स उसी के बेस पे लगेंगे। तो ये जो न्यू सेकंड एग्जाम रूल है उसमें पहला ये है कि जो भी एक सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में फेल है वो सेकंड एग्जाम में बैठ सकता है। इसमें जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया लगा हुआ था कि 27%, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो न्यू रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, और अभी तक कोई रूल नहीं आया है और ना ही अभी कोई नया रूल आएगा 2 सब्जेक्ट वाला, तो उसे भूल जाएं। एक ही सब्जेक्ट वाले सेकंड एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो आपका सेकंड एग्जाम होगा वो फाइनल मार्क्स होगा। सेकंड एग्जाम में जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वो फाइनल मार्क्स होंगे। कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कम होगा तो कम मिलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा। तो ये हुई थी रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 2 है
कि जो भी आप वन सब्जेक्ट से अधिक, एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल होते हैं 3 सब्जेक्ट में से, वो लोग एक्स स्टूडेंट के रूप में ईयर बैक करेंगे और उनको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। मैंने इस चीज को बता ही दिया। तो ये थे आपके न्यू सेकेंड एग्जामिनेशन रूल। अभी देखिए आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 हुआ है 22-23 में। आप लोगों का सेकेंड स्क्रूटनी फॉर्म आया था, आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया होगा, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपका एक सब्जेक्ट में है सेकेंड एग्जाम का फॉर्म, देखिए आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे स्टूडेंट पोर्टल में, वहां पर आपको सेकेंड एग्जाम का एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा होगा सेकेंड एग्जाम। सेकेंड एग्जाम की जो डेट है वो लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2023। 5 दिसंबर 2023 को सेकेंड एग्जाम की लास्ट डेट है। तो 5 दिसंबर के पहले आप लोग अपना सेकेंड एग्जाम का फॉर्म जल्द से जल्द भर दें। जो लोग भी एक सब्जेक्ट में बैक हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हैं, वो लोग जल्द से जल्द भर दें। कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया का को लागू नहीं हो रहा है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। कितना भी मार्क्स हो, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप सेकेंड एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी लास्ट डेट की बात। प्रोसेस यही रहेगा, जैसे ही आप इसमें क्लिक किया तो फिर सेकेंड एग्जाम फीस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। देखिए यहाँ पर आप ये मत ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बीए सेमेस्टर 1 है तो आप सेमेस्टर 1 बस का दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप जैसे ही सब्जेक्ट चूज करेंगे, जैसे आपको मेडिवल हिस्ट्री का देना है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मेडिवल हिस्ट्री और हिंदी। आपको चूज करना है एक सब्जेक्ट, जैसे आपने मेडिवल हिस्ट्री पर चूज किया, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री पर जैसे ही आप चूज करेंगे आपके सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। और ऐसा भी नहीं कि आप एक पेपर का दे सकते हैं, 2 पेपर का दे सकते, देखिए 4 के, सेमेस्टर 1 के भी दोनों पेपर का दे सकते हैं, सेमेस्टर 2 के भी दोनों पेपर का दे सकते हैं। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बाउंडेशन है कि सिर्फ आप एक सब्जेक्ट, एक सेमेस्टर का 2 ही पेपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेमेस्टर 1 का एक पेपर दे सकते हैं, सेमेस्टर 2 का एक पेपर दे सकते हैं, चाहे सेमेस्टर 1 के दोनों पेपर और सेमेस्टर 2 के भी दोनों पेपर दे सकते हैं, जैसी आपकी कैपेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। फीस अमाउंट ये होगा, एक सब्जेक्ट, एक पेपर का 500, 2 पेपर का 900, 3 पेपर का 1200 और चारों पेपर का 1500 ये होगा फीस। अगर आप चारों पेपर का देंगे तो आपका 1500 रुपीज होगा। जैसे आप इन सभी पे टिक करके ओटीपी पे जनरेट करके ओटीपी को फिल करके सबमिट कर दीजिए फॉर्म, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनली। तो ये था सेकेंड एग्जाम भरने का प्रोसेस। फीस अभी पेमेंट नहीं हो पा रही है, फंस रही है, तो लगातार ट्राई करते रहिए, फीस पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो ये था सेकेंड एग्जाम का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जल्द से जल्द सेकेंड एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए। बहुत जल्द सेकेंड एग्जाम के एग्जामिनेशंस भी होंगे, जिसका जो भी शेड्यूल होगा बहुत जल्द आ जाएगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।